नमस्कार दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लिस्टर बीटल ने ये भिंडी के फूल को अच्छे से खाया हुआ है। कल इस पे बैठी हुई थी, नीचे से ये भिंडी बनी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हो इसके फूल को खाता हुआ दिख रहा है। तो ज़्यादातर पंखड़ियाँ खाता है। अभी कुछ दिन पहले एक किसान ने वीडियो बना के भेजा था कि उसकी जो भिंडियाँ लगी हुई हैं तो वो भिंडी को पूरा खा रहा है और काफ़ी सारे ख़राब भी किए हैं उसने। तो हो सकता है मेरा तो जो पिछले 12 साल का जो तजर्बा है, मैं लगातार डॉक्टर सुरेंद्र दलाल से बात करके ये एक्सपेरिमेंट हम लगातार करते आ रहे हैं। तो कभी कोई ऐसा नुकसान नज़र नहीं आया, लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं सकता। किसी चीज़ की हम लिख के दें गारंटी है, वो वाली बात तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो सामने है वो देखा जा सकता है, और अगर कुछ ऐसा नॉर्मल हुआ है तो उसमें खोज का विषय वो हो सकता है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण रहा हो कि जो ये कीट है वो फसल को खा रहा है। तो उसमें कई सारे कारण जो हैं हो सकते हैं, क्योंकि फसल ही कीट को अपनी तरफ बुलाती है। ये बात तो तय है कि जो कीट हैं वो फसल की उम्र के हिसाब से आते हैं। तो अभी जैसे कीटों का प्रजनन का चल रहा है, तो ये आप यहाँ मकड़ी देख सकते हैं कि ये खूब मकड़ियाँ जाले बना रही हैं। तो यहाँ बहुत सारे फूल जो हैं खिले हुए हैं। इन पे आप देख सकते हैं कि लगभग हर फूल पे जो ब्लिस्टर बीटल है वो यहाँ घूम रही है। तो शायद ही कोई फूल हो जो इसने छोड़ा हो। तो खूब जो है वो भिंडियाँ ये जनवरी के लास्ट में लगाई थी। तो फार्मर जिनका मैसेज आया था उन्होंने भी ऐसे ही मिड जून के आसपास उन्होंने बताया था। तो ये चीज़ें हो सकती है, हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ये कोई ना कोई मौसम का, बीज का, किसी न किसी तरह का कुछ एबनॉर्मेलिटी रही होगी जिसकी वजह से वो फूल भी खा रहा है। पॉपुलेशन भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये तो खोज का विषय है। तो यही वैज्ञानिकों को खोज करनी है, और यही एक आके एलिमेंट आ जाता है कि अगर एक बार नुकसान हो गया तो हम सोचते हैं कि उसको कीट को मारना ही पड़ेगा। तो किसान के पास तो ऐसी ऑप्शन होती नहीं है कि वो लगातार कोई ऐसी खोज कर सके, कारण पता कर सके। तो आप ऑब्ज़र्वेशन जो है उनको देखते रहिए कि क्या हो रहा है। कुछ जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए। देखिए कि कहाँ पे क्या कारण है। आपके पड़ोसियों को देखिए, क्योंकि एक जगह पे अगर अबनॉर्मल हो रहा है तो उसको नॉर्मल मान के अगर काम किया जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। और ये खेती, और आप ले लीजिए या कोई भी ऐसा एरिया ले लीजिए, उसमें ये हमेशा दिक्कतें आती हैं कि एक दो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो उस एक्सेप्शनल केस को डर बना के कि ये कहीं सब जगह ना हो जाए, उसको विज्ञान कहा जाने लगा है। एक सबसे ख़तरनाक प्रचलन जो शुरू हो गया। तो बजाय कि उस इक्का दुक्का की खोज करके उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तैयार करना, सभी को ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा लगा है। तो हेल्थ सेक्टर में भी यही हो रहा है, आपका पावर सेक्टर में भी यही हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में भी यही हो रहा है। तो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें थी वो इसमें दफन हो जाती हैं। सच कभी सामने ही नहीं आ पाता है। सबसे जो एक्सट्रीम केस है उसके हिसाब से सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो
केस टू केस बेसिस पे नहीं दिया जाता, वो जो है सबके लिए फिर कुछ चीज़ें कॉमन बना के कर दिया जाता है। तो यहीं पे डॉक्टर दलाल ने जो है वो किसानों को वो सब्र रखने का, वो खोज करने का, वो निरीक्षण सर्वेक्षण करने का, उसके बारे में जानने का तरीका जो है वो सिखाया था कि कैसे किसान जो है वो सर्वे करके देखे कि हो क्या रहा है। वही बातें जो हैं साइंटिस्ट ने अपने किताबों में लिखी हुई हैं कि आपको हर हफ्ते सर्वे करना है, देखना है। कीट नुकसान कर सकता है, करता भी है, लेकिन कितना करता है वो मायने रखता है। तो अब मैंने जितना किया है आज तक पिछले 12 साल से, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि मैं गर्मियों की फसल अगर फरवरी मार्च में जो लगाता हूँ तो उसको जून के आगे नहीं चलाता हूँ, थोड़ा बहुत रख लेता हूँ जून जुलाई तक। जब नई फसल आ जाए तो जून में नई फसल लगाई जाती है, तो मई एंड में या जून में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे बरसात का मौसम है तो अभी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, तो अभी जो है मेजर जो टाइम है बरसात का वो निकल चुका है, ये अगस्त का दूसरा हफ्ता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फूल, यहाँ करेले की बेल है तो फूल खूब आ रहे हैं इस पर। तो ये तोरी की बेल है, ये पूरी पेड़ पे कवर कर चुकी है, फैल चुकी है, तो इस पर भी फूल आ रहे हैं। तो उधर फैंसने लगाई हुई है, पेड़ पे चढ़ी हुई है, तो अभी इनका टाइम है। तो भिंडी पे अभी पौधे पैदा हो रहे हैं, मतलब पौधे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ फूल आए हैं, तो फूल के लिए ये ब्लिस्टर बीटल जो है ये इसका परागण करने के लिए फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, नोट कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो बायो पेस्टिसाइड वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है, कुछ पौधे या कुछ एरिया जो है वो आप छोड़िए, कि ताकि आपको पता तो चल सके क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये अभी भिंडी से उड़ के यहाँ पे करेले पे आ गया। तो कुदरत ने देखिए ये सिस्टम बनाया है कि एक करेले की किस्म जो है वो दूसरे करेले के साथ ही उसकी क्रॉसिंग जो है हो सकती है। भिंडी की क्रॉसिंग करेले के साथ नहीं हो सकती, कि अगर भिंडी से उड़ के करेले की तरफ गया है तो वो करेला जो है वो भिंडी की शेप का हो जाएगा या उसमें उसका टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो करेले से उड़ के भिंडी में जाएगा तो जो भिंडी है वो भी करेले की तरह कड़वी हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट यही करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसको जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड या आमतौर पे किसान बीटी, कॉटन की वजह से बीटी बीज की तरह जानते हैं, कि दो अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। कि एक बैक्टीरिया जो मिट्टी में पैदा होता है कुदरती, उसको नरमे में घुसाया गया है, फिर उसको बैंगन में घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ है कि हम जो बेसिक साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, उसको समझने की बजाय हम कुछ जो एक्सेप्शनल केस हैं तो उनको डील करने के लिए हम ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। वैज्ञानिक आमतौर पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, किसानों को जो है वो अलग अलग फसलें लगानी चाहिए। वो खुद ब्रीडिंग की बात करते हैं कि हमने वैरायटियाँ और डेवलप कर दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी जो बीटी टेक्नोलॉजी है जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन जो है, जो फसली विभिन्नता है, तो सबसे पहले वही ख़त्म होती है बीटी आने से। और जब एक ही जैसा मोनोक्रॉपिंग की बात होती है, जब एक ही जैसा बीज आएगा, एक ही टेक्नोलॉजी का बीज आएगा, क्योंकि ये बीज कुदरती नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बीज है, तो एक ही टेक्नोलॉजी का बीज आएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होनी ही होनी है। तो ये किसानों को थोड़ा सा खुद समझना पड़ेगा। सरकारी सिस्टम तो देखो जैसे चलता है वैसे चलता है, तो जितना कुछ वहाँ से अच्छा मिल सकता है वो लीजिए, लेकिन अपना सिस्टम ज़रूर डेवलप कीजिए, सीखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, खेत में थोड़ी जगह पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, सब्र रखिए। बाकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो,
कि पूरा अगर 1 एकड़ में आपने भिंडी लगाई है तो उसके 10वें हिस्से में 20वें हिस्से में आप छोड़ के देखिए, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अटैक लग रहा हो वहाँ पे छोड़ के देखिए। और एक जो सबसे अच्छा एरिया लगता है वहाँ पे छोड़ के देखिए। बगीची में लगाया है तो कुछ पौधे छोड़ के देखिए, बाकी भी आपको जो लगता है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर उससे कोई हल निकल सकता है। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट खुद करने पड़ेंगे, और जो साइंटिस्ट हैं ऑफिसर हैं उनसे बातचीत लगातार जारी रखिए, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग होते हैं जो कुछ हट के करना चाहते हैं या सच के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए होती है। तो कभी भी कोई लकीर बना के काम मत कीजिए। धन्यवाद।